धान में बालियां निकलते समय फसल का सबसे नाजुक समय होता है, क्योंकि इसी समय धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेट सुंडी, धान की बालियां काटने वाली इल्ली, फुदका और भूरा माहू, होपर तेला जैसे कई खतरनाक कीटों का प्रकोप हो जाता है। और सबसे ज़्यादा भूरा माहू, जिसे हम बीपीएच भी बोल सकते हैं, इस कीट का प्रकोप धान की फसल में बालियां निकलते टाइम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही ब्लास्ट, शीत ब्लाइट जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अगर धान की फसल में इस स्टेज पर सही दवा का उपयोग किया जाए तो धान की पूरी फसल सुरक्षित रहती है और अधिक पैदावार निकाल कर देती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। किसान दोस्तों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो ये समय धान की फसल का सबसे नाजुक समय होता है। और इस टाइम धान में होपर, भूरा माहू तेला, तना छेदक, पत्ती लपेट सुंडी और शीत ब्लाइट, ब्लास्ट जैसी कई खतरनाक बीमारियां और कीटों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्प्रे शेड्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो धान की फसल में इन सभी कीटों व बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में कौन सा कीट क्या नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं बात करूं तना छेदक की, तो धान की गोब अवस्था में यह कीट धान की गोब में जाकर उसको खोखला कर देता है, जिससे धान की बालियां निकलने के बाद सफ़ेद पड़ जाती हैं। पत्ता लपेट सुंडी, पौधों का हरापन खत्म हो जाता है और पत्तियां मुड़कर सूख जाती हैं और धान की फसल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। होपर, बीपीएच, यह कीट धान में रस चूसकर पौधों को पीला कर देते हैं और अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो फिर धान की फसल सूखकर नीचे गिर जाती है। तो किसान भाइयों, ये कीट धान की फसल में अगर गलती से भी लग जाते हैं तो हमें इनकी रोकथाम जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का चेस इंसेक्टिसाइड, जिसमें टेक्निकल पाइमेट्रोजिन 50% WG फॉर्मुलेशन में उपलब्ध होता है, जो धान की फसल में भूरे माहू, बीपीएच और भूरा तेला, होपर, वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी जैसे कई खतरनाक रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, चेस इंसेक्टिसाइड धान की फसल में भूरे माहू के साथ साथ काले माहू और अन्य होपर को भी नियंत्रित करता है। जो रस चूसने वाले कीट होते हैं धान की फसल में, उन सभी को ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ये कीटों की भोजन करने की प्रणाली को बाधित करके काम करता है, जिससे कीट कुछ ही समय में मर जाते हैं। अब इसी के साथ में आपको सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप फंगिसाइड लेना है, जो धान की फसल में ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी कई कवक रोगों से बचाव करता है। एमिस्टार टॉप फंगिसाइड एक शक्तिशाली फफूंदनाशक फंगिसाइड है, जिसमें आपको एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनाकोनाजोल 11.4% नामक 2 सक्रिय तत्व देखने को मिलते हैं, जो रोगों व बीमारियों के विकास को रोकने और पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। धान में आपको एमिस्टार टॉप फंगिसाइड को 200 ml की मात्रा में लेकर स्प्रे करना है, जो ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी कई बीमारियों व रोगों से धान की फसल को बचाएगा। सिजेंटा चेस कीटनाशक और सिजेंटा एमिस्टार टॉप फंगिसाइड के साथ में आपको NPK 05234 को भी मिक्स करना है और इन दोनों के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना है, क्योंकि धान की फसल में बालियां निकलते टाइम अगर NPK 05234 खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो पैदावार में बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। यानी जो धान की फसल की पैदावार है वो अधिक निकल कर आएगी। धान की फसल में बालियां निकलते समय फास्फोरस और पोटास तत्व की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और NPK 05234 में फास्फोरस और पोटास दोनों ही पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास की मात्रा होती है। हम बात कर लेते हैं कि NPK 05234 धान में बालियां निकलते समय क्या काम करता है। तो जो धान के पौधों का तना होता है उस तने को मजबूती प्रदान करता है और बालियों के विकास और धान के दानों को भरने में मदद करता है और साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। NPK 05234 में जो 34% पोटास की मात्रा होती है, ये दानों को भरने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। 1 किलोग्राम NPK 05234 को 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी के लिए हमें कौन सी दवा का
इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो चुका है या थोड़ा बहुत भी हुआ है, तो आप एफएमसी कंपनी की कोराजन इंसेक्टिसाइड लीजिए। 60 ml को आप 1 एकड़ में लीजिए और एमिस्टार टॉप और चेस इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर इसे भी आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपको पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक व रस चूसने वाले कीटों पर आसानी से कंट्रोल देखने को मिल जाता है। 60 ml कोराजन को आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और चेस इंसेक्टिसाइड को आपको 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। वहीं एमिस्टार टॉप को 200 ml प्रति एकड़ लेना है और NPK 05234 को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी आप अपने धान की फसल में इस स्प्रे शेड्यूल का स्प्रे करें तो आपको NPK 05234 का घोल अलग से बनाना है और पंप में इसको अलग से डालना है। किसान दोस्तों, धान की फसल में अभी जो समस्या देखने को मिल रही है वो भूरा माहू कीट की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी जो यह कीट है ये धान की फसल में बालियाँ निकलते टाइम बहुत ही इसका प्रकोप हो जाता है, जिससे धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमें इस कीट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप इस स्प्रे शेड्यूल का इस्तेमाल अपने धान की फसल में ज़रूर करें, जिससे आपको फंगस, बीमारियों और कीटों का सभी पर आसानी से कंट्रोल मिल सके। तो किसान दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।